चलिए, कैसे हो हमारे दिल के करीब रहने वाले हमारे दिल के धड़कन, हमारे सिर और सेनियो। आप सबकी डिमांड थी कि सर अब मात्र 90 दिन बचा हुआ है, इसमें हम क्या करें कि हम टॉपर बन सके। तो आप सभी की इच्छा को देखते हुए आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए खास टॉपिक्स, जिस टॉपिक्स का नाम है 90 दिनों में टॉपर कैसे बने। आज से काट छाट के लगभग जो है 90 दिन बचा हुआ है, अर्थात 3 महीना बचा हुआ है। और इस 3 महीना में हम लोग कैसे पढ़े कि हम भी टॉपर बन सके, तो मैं उसी चीज को आज बताने आया हूं। और यह जो है आज का जो टिप्स होगा आपके लिए एक रामबाण साबित होगा, चाहे वह मैट्रिक के विद्यार्थी हो, चाहे वह इंटर के विद्यार्थी हो। अर्थात जितने भी इस साल मैट्रिक और इंटर के बच्चे बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह जो है ना सजवन बूटी साबित होगा। वैसे तो देखिए, लगभग 1 दशक से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और हमारी पहचान समझिए कि टॉपर के लिए ही है। पहले हम लोग सुना करते थे कि 300 प्लस को बच्चे फर्स्ट डिवीजन मानते थे, लेकिन हमने प्रयास किया और हमारा प्रयास ही है कि यार आज हर बच्चे के जवान पर 400 प्लस ही फर्स्ट डिवीजन बना हुआ है। 400 प्लस से कम नीचे आए बच्चे संतुष्ट नहीं होते हैं और मैंने 400 प्लस को फर्स्ट डिवीजन बना दिया है। ऑनलाइन में मैं हाल फिलहाल से काम कर रहा हूं, लेकिन ऑफलाइन में लगभग 1 दशक से मैं काम कर रहा हूं और मैंने साबित कर दिया है कि 400 प्लस का मतलब ही फर्स्ट डिवीजन होता है। इसके बावजूद भी विश्वास ना हो तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप ऑनलाइन के शेर हो तो मैं भी ऑफलाइन का राजा, और विश्वास ना हो तो पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में देखने आ जा। इसी के साथ हम लोग चालू करेंगे आज का खास टॉपिक, और इस टॉपिक में एक से बढ़कर एक टिप्स बताऊंगा जिससे आपको टॉपर बनना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं इस टॉपिक को शुरू करता हूं। सबसे पहले जो है ना, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन पढ़ाई के अलावा भी कुछ उपाय है जिसके बदौलत हम पढ़ाई में 4 चांद लगा सकते हैं। उसी उपाय को लेकर के मैं आज आया हूं। तो देखिए, हम लोग देखते हैं इस 90 दिनों में टॉपर बनने का पहला टिप्स क्या है। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, 90 दिनों में जो हम लोग को टॉपर बनना है उसका पहला टिप्स है जुनून। क्या बच्चों? जुनून। अर्थात हमारे शरीर में भले कम रहे खून, लेकिन दिमाग में रहनी चाहिए जुनून। जब तक आपके अंदर एक जुनून नहीं होगा कुछ करने के लिए, तब तक आप टॉपर नहीं बन सकते हैं। इसलिए अंदर जुनून बनाइए, अंदर हौसला और हिम्मत बनाइए, तब देखिए कैसे आप बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं जाकर के। और उस जुनून को जगाने के लिए मैंने कुछ पंक्तियां आपके लिए लिखा हूं। जैसे यह पंक्तियां आपको हमेशा जुनून जगाते रहेगी, रात में कभी नींद आने नहीं देगी जाकर के। ध्यान देते रहिएगा। जब जब आपका पढ़ाई से मन ना लगे, इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, वहीं से समझिए कि आप फिर से पढ़ना शुरू कर देंगे। पहला है टॉप कर जाना है या मर जाना है। सही बात, दिमाग में एक बात बैठा लेंगे, या तो हमको टॉप कर जाना है या तो मर जाना है। मरेंगे तो है नहीं, लेकिन टॉपर बनकर जरूर दिखा देना है समाज को जाकर। यह बात हमेशा दिमाग पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि किसी भी हालत में अगर जिंदा है तो टॉप करना है, और टॉप नहीं करिए करे तो मरने के बराबर है जाकर के। दूसरा पंक्ति आपके लिए, एक एक मिनट को खोना नहीं है, जब तक टॉपर ना बने सोना नहीं है। देखिएगा कि एक एक मिनट को आप घंटा खो देते हैं, लेकिन मैं एक एक मिनट पर चर्चा कर रहा हूं कि एक एक मिनट को खोना नहीं है, और जब तक टॉपर ना बन जाए सोना नहीं है। दिन रात को एक कर देना है। कब तक? जब तक हम टॉपर ना बन जाए। और यह पढ़ाई से ज्यादा आपको समझिए कि आयुर्वेदिक दवाई की तरह काम करेगा जाकर के। तीसरा पंक्ति आपके लिए है, मिटा देना है दिन रात का अंतर, मिटा देना है दिन रात का अंतर, पढ़ते रहना है निरंतर। यानी दिन रात के अंतर को मिटा देना है और निरंतर आपको पढ़ते रहना है जाकर के।
अगर इस पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, निश्चित है आपका सोया हुआ जुनून एक बार जग जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टॉपर बनने का अगला पड़ाव, अगला टिप्स क्या है। तो अगला टिप्स पर आप लोग ध्यान देंगे। अगला टिप्स है भाई आपका लक्ष्य। सबसे पहले हम सभी लोग जो है ना लगभग 10 महीना से पढ़ रहे हैं, लगभग सबकी सिलेबस जो है ना समाप्त हो चुकी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिना लक्ष्य का समझिए कि कुछ होने वाला नहीं होता है। तो आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा और उसी लक्ष्य के अनुसार रास्ता बनाना पड़ेगा। और जब सही लक्ष्य बनाइएगा, सही रास्ता मिलेगा, और जब सही रास्ता पर चलिएगा तो सही लक्ष्य तक पहुंच जाइएगा। तो लक्ष्य के लिए आपको 3 गो लक्ष्य दिए हैं। एक आपका 300 प्लस का लक्ष्य, एक आपका 400 प्लस का लक्ष्य, एक आपका 450 प्लस का लक्ष्य। देखिए, अगर आपके दिमाग में 300 प्लस का लक्ष्य है तो बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह पढ़ रहे हैं उस तरह पढ़ते रहिए, आपका निश्चित है कि 300 प्लस आ जाएगा। लेकिन यह बहुत ही आज के जमाने में छोटा सा लक्ष्य है। समझिए कि वो 1G का मोबाइल है, जो पहले तो यूजुअल था लेकिन आज बेकार हो गया है, जाकर नोकिया का फोन है जाकर। इसलिए इस लक्ष्य के बारे में सोचना भी नहीं है। दूसरा लक्ष्य है आपका 400 प्लस का। कितना के प्लस का? कि अगर एग्जाम में 400 प्लस लाना है तो थोड़ी सी मेहनत जो कर रहे हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ी सी अपने घंटा में घंटा जोड़ लिए तो निश्चित है कि आपका 400 प्लस आ जाएगा। तो ये भी कोई बड़ा सा लक्ष्य नहीं है, यह एक साधारण लक्ष्य है, यह आपका एक छोटा लक्ष्य है। आइए हम बात करते हैं अब 450 प्लस की। 400 प्लस किसकी? 450 प्लस का मतलब 450 प्लस का मतलब कम से कम 450 प्लस होता है। 450 प्लस की हम जो बात करते हैं, यह जो है ना 450 प्लस का जो लक्ष्य है, यह एक समझिए कि स्पेशल लक्ष्य है। और 450 प्लस से लेकर के आप 500 तक जो है ना अपना लक्ष्य रख सकते हैं जाकर के। और इसके लिए जरूरत है हार्ड वर्किंग की। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा, जब तक कुछ अलग प्रकार से तैयारी नहीं कीजिएगा, तब तक जो है ना 450 प्लस का लक्ष्य समझिए कि उसके बारे में सोचना भी क्या कर दीजिएगा, भूल जाइएगा जाकर के। तो हम लोग को ना इस लक्ष्य पर ध्यान देना है और ना ही इस लक्ष्य पर ध्यान देना है। हम लोग का मेन लक्ष्य होना चाहिए कम से कम कितना? तो आपका 450 प्लस। कम से कम, अधिक से अधिक आप 499 तक ले जाइए। और इसके लिए ही मैं आज आपके लिए क्लास लेकर आया हूं कि कम से कम 450 प्लस हम लोग का कैसे आ जाए। और 450 प्लस लाने के लिए यह श्योर है कि आपको समझिए कि कुछ अलग ढंग से मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चलिए आगे हम बताते हैं। आगे हम बताएंगे अगला जो टिप्स है, ध्यान दीजिएगा। हम सभी भाई का 450 प्लस कम से कम आए, इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा समय पर। देखिए, किसी भी काम का लक्ष्य, समय, जुनून ये फिक्स नहीं होता है, वह काम कभी सफल नहीं होता है। तो ये भी हम लोग का एक बहुत बड़ा काम है। 10 वर्षों से इसको हम समझिए कि सपना देख रहे हैं कि हमारा भी 450 आए, 450 आए, 450 आए। लेकिन उसके लिए पढ़ते गए, लेकिन हमने समय का चुनाव नहीं किया। तो सबसे पहले समय चुनना पड़ेगा। और उसमें समय के चुनाव के लिए 3 टिप्स बताया हूं। एक पढ़ने का समय, एक खाने का समय, एक आपका सोने का समय। तब पढ़ने का मतलब देखिए, आप कोचिंग भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन भी, ऑनलाइन। लेकिन पढ़ने का मतलब यहां याद रखिएगा सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना है। कितना घंटा ये भी बताएंगे, खाना कब खाना है ये भी बताएंगे, कितने घंटे सोना है ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले सेल्फ स्टडी, और आपको कम से कम 450 प्लस नंबर चाहिए तो सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए सेल्फ स्टडी पर, खुद से पढ़ाई पर। ताकि हम या कोई टीचर हो उसी टॉपिक को पढ़ाता है, चाहे आप वो ऑफलाइन में पढ़ते हो या ऑनलाइन में पढ़ते हो, थोड़ा थोड़ा बताने का तरीका वही होता है, लेकिन मेन वही टॉपिक होता है जाकर के। लेकिन टीचर के पढ़ाने से कम सेल्फ स्टडी करने से ज्यादा आपका नंबर आता है। तो सबसे पहले सेल्फ स्टडीज बनिए। और आपको खूब बेहतर करना है तो याद रखिएगा, आपको 10 से लेकर के 12 घंटा तक ले, 10 से 12 घंटा जो है ना आपको समय, कम से कम 10 घंटा, अधिक से अधिक 12 घंटा, तब कुछ समझिए कि अच्छा कर पाइएगा। वैसे आप 8 से 10 घंटा भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने बोला ना कि समझिए कि कुछ स्पेशल करना है तो बिना समय दिए कुछ नहीं हो सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग आगे बढ़े हैं
सब समय देते हैं, और जिनको खाने का सोने का समय नहीं मिलता है वहीं अपने कार्यों में जाकर चमत्कार दिखाते हैं। इसलिए 8 से 10 घंटा हो तो अच्छा हो, ना तो इससे बेहतर है कि आप 10 से 12 घंटा अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। देखिए बच्चों, 24 घंटा का हमको समय मिलता है एक दिन का, और इस एक दिन में हम आराम से 10 से 12 घंटा जो है ना पढ़ सकते हैं। और हम ये नहीं कहेंगे कि 10 से 12 घंटा लगातार पढ़िए, नहीं, इस 10 से 12 घंटा को आप बाई पार्ट कर लीजिए, 2-2 घंटा का शिफ्ट बना लीजिए या 3-3 घंटा का शिफ्ट बना लीजिए, और आप क्या करिए, इसको पढ़ते रहिए जाकर के। एक बात याद रखिएगा, खाना कब खाना है, तो कभी भी काम करने से पहले खाना मत खाइए। थोड़ा सा हल्का, अगर ऐसा हो तो हल्का फास्ट फूड ले लीजिए। खाना हमेशा पढ़ने के बाद खाना चाहिए, क्योंकि खाना खाकर पढ़ने बैठिएगा, निश्चित है कि नींद आने लगेगी, और जब नींद आने लगेगी तो आप पढ़ नहीं पाइएगा, आप सो जाइएगा, कि चलिए भाई कल कर लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा, आज जो बीत गया है कल, वह समझिए कल आने वाला नहीं है। इसलिए एक दिन नहीं, एक मिनट बर्बाद नहीं करना है, और खाना हमेशा पढ़ लीजिए उसके बाद खाइए। और आपकी आदत नहीं है तो आदत बनाइए, खाना हल्का खाइए। ये 3 महीना में काफी संतुलित खाना खाने की आवश्यकता है। कम खाइए ना खाइएगा, अधिक पढ़ पाइएगा, और जब अधिक पढ़ पाइएगा तो अधिक रिजल्ट आएगा, और जब टॉपर बन जाइएगा तो बैठ के ठूसते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है जाकर के। और देखिए विद्यार्थी, तो हम लोग 8 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी या 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी आप अपने अपना चुनाव कर लीजिए, शिफ्ट बना लीजिए कि कितना कितना घंटा हम दे सकते हैं, टाइम आप बनाइए, उसके बाद पढ़ते रहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि खाना खाना है पढ़ने के बाद, उसके बाद सबसे बड़ा चीज है सोना। देखते हैं कि बच्चे 10-10 घंटा सोते हैं, लेकिन देखिए मात्र जो है ना आपको 90 दिन बचा हुआ है, और इस 90 दिन में जो है ना आपको थोड़ा सा सोने का समय भी सीमित करना पड़ेगा। 4 से 5 घंटा, कितना, 4 से 5 घंटा, या खूब ज्यादा है तो समझिए कि 5 से 6 घंटा, मात्र इतना ही सोना है। और इससे ज्यादा अभी के समय में सो रहे हैं तो याद रखिएगा कि आपका लक्ष्य रह जाएगा, और उस लक्ष्य के लिए समझिए कि सपना देखते रह जाइएगा। इसलिए आपको 4 से 5 घंटा का समय कम नहीं होता है। नहीं आप ज्यादा सोते तो 5 से 6 घंटा सोइए, निश्चित है कि 5 से 6 घंटा सोते हैं, 10 से 12 घंटा पढ़ते हैं, तब वो आपके पास पर्याप्त समय मिल जाएगा कोचिंग वगैरह आपको पढ़ने के लिए। तो 4 से 5 घंटा सोइए, उसके बाद 2-4 दिन परेशानियां होगी, लेकिन इस परेशानी को दूर कर देना है। जब जब नींद लगे तो मैंने ऊपर जो बताया था उसको याद कर लेना है, और निश्चित है इस रास्ते पर चलिए। अगर आप टॉपर नहीं बने तो फिर हमसे आपको बोलिएगा कि सर गलत बता रहे थे, सर का समझिए कि आपका बताया हुआ काम नहीं किया। अरे मेरा ये बताया हुआ टिप्स है आपको एंटीबायोटिक की तरह काम करेगा, ठीक है, और डॉक्टर का दवा से ज्यादा उसका समझिए कि सुझाव काम करता है, इसलिए पढ़ाई से ज्यादा यह आपके लिए सुझाव काम करेगा। यह और एक सच्चे भाई का सुझाव है, कभी आपके समझिए जीवन को बेकार करने नहीं देगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं भाई। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि पढ़ना कैसे है। ये तो आपका टिप्स था, उपाय था, लेकिन इसके अलावा पढ़ना भी कैसे है। तो अब बारी आती है जिसका नाम है तैयारी के 5 मंत्र। अब मैं आपको तैयारी के 5 मंत्र बताऊंगा। इस 5 मंत्र जो है ना आपको समझिए कि निश्चित टॉपर बना देगा। देखिए खाली ज्ञान देने से नहीं होता है, ज्ञान के अलावा जो है ना रास्ते बताने पड़ते हैं। ना तो हम कहते 5 घंटा पढ़िए 6 घंटा पढ़िए, कुछ नहीं बताया। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं भाई कि आप तैयारी के 5 मंत्र, और ध्यान दीजिएगा अभी से जो आपको 90 दिन बचा है, यानी 3 महीना बचा है, उसमें देखिए 5 बातों पर ध्यान दीजिएगा। प्रतिदिन मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव बनाना है। किताब तो आपने पढ़ लिया है, लेकिन अब एक मॉडल पेपर प्रतिदिन बना दिए। कुछ भी हो, एक टाइम खाना खाओ या ना खाओ, लेकिन बस आप जो है ना यह शपथ ले लीजिए कि प्रतिदिन हमको एक मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव बना जाना है। और किसी भी मॉडल पेपर का हो, मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव बनाइएगा तो हर चैप्टरों का सम्मिश्रण होता है, और जब हर चैप्टर को बनाइएगा तो आपके दिमाग में समझिए कि हमेशा नाचता रहेगा हर चैप्टर, वो सारे चैप्टर याद रहते रहेंगे, और आप परीक्षा में आपका 50 का 50 मार्क कराएंगे, 49 नहीं होगा जाकर के। इसलिए प्रतिदिन जो है ना मॉडल पेपर से ऑब्जेक्टिव बनाना है। हर दिन रोज एक मॉडल पेपर शुद्ध जाना चाहिए, यानी 90 दिन बचा है तो 90 को मॉडल पेपर का समझिए कि सेट खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद प्रतिदिन सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखना है। देखिए भाई इसको तो बनाना है, अब याद करने का समय कम है, इसलिए जो आपने पढ़ा है
प्रतिदिन सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखिए, क्योंकि सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखने से ही नंबर आता है। वहां सुनाने नहीं जाइएगा और वहां कोई सुनने के लिए आपको बैठा नहीं होगा। और लिखने से आपका हैंड राइटिंग सुधरेगा, आपकी शुद्धि या सुधि सुधरेगी जाकर के, और आपकी सुंदरता बढ़ेगी। और जितना ही सुंदर लिख पाइएगा उतना ही सुंदरता होगा कि नंबर मिलेगा। नंबर कटने का समझिए कोई चांस नहीं है जाकर के। उसके बाद अगला खास बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं, सबसे खास जरूरी है, ये तो करना ही है, ऑब्जेक्टिव से का बनाना ही है, सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखना ही है, लेकिन हैंड राइटिंग पर विशेष ध्यान है भाई। क्या कि दुनिया को मालूम है जो दिखता है वही बिकता है। जब आपका लिखा हुआ सही से दिखेगा, आपका नंबर कटने का संभावना कम रहेगा। इसलिए अभी से 90 दिन बचा है, 90 दिन कम नहीं होता है, हैंड राइटिंग बनाइए। और हैंड राइटिंग बनाने के लिए अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ऊपर हम बता दिए हैं कि प्रतिदिन सब्जेक्टिव प्रश्नों को लिखना शुरू कर दिए, आपका हैंड राइटिंग 100% सुधर जाएगा। हम लोग का हैंड राइटिंग इसलिए नहीं बनता है कि हम सिर्फ पढ़ते हैं, लिखते नहीं है, लेकिन अब लिखने का समझिए आदत लगाना है, क्योंकि जब तक लिखिएगा नहीं तब तक हैंड राइटिंग बनेगा नहीं। और लिखने से दो फायदा है, एक आपका हैंड राइटिंग सुधर जाएगा, दूसरा का प्रश्नों को लिखने का ढंग आ जाएगा। जिस प्रश्नों को आपने नहीं लिखा है, खूब याद है, उसको एक बार लिख कर देख लीजिए, फंस जाएगा। लेकिन जिसको आप बार बार लिख चुके हैं, याद नहीं किए, कभी कलम रुकने वाला नहीं है। इसलिए प्रतिदिन लिखना है और उसमें हैंड राइटिंग बनाना है। थोड़ा सा लिखना भी है, यही नहीं कि किसी तरह हम लिख के घस कर चल दिए। सुंदर सुंदर आज एक ही क्वेश्चन लिखेंगे, लेकिन सुंदर से लिखेंगे। एक क्वेश्चन को 5 तरीका से लिखिए, देखिए कैसे हैंड राइटिंग नहीं बनती है। उसके बाद अगला टिप्स है, क्वेश्चन बैंक को बना जाना है। आप कोई भी कंपनी का क्वेश्चन बैंक हो, वो आप क्वेश्चन बैंक को बना जाइए। क्वेश्चन बैंक बनाने से एक सबसे बड़ी फायदा है कि जितने पिछले वर्षों में सवाल पूछा है उस सब का नॉलेज हो जाएगा, और उसमें से भी काफी प्रश्न आने की संभावना होती है। तो इसलिए आज से जो है ना, एक एक क्वेश्चन बैंक को समझिए कि सेट को बना दीजिए। जहां से दिया हो, 11 से दिया हो, 15 से दिया हो या 19 से दिया हो, हर दिन एक क्वेश्चन बैंक को बनाइए। वह देखिए आपके लिए कितना फायदा होगा। और सबसे लास्ट 5वां टिप्स है, VVI प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए। कहने का मतलब, हर प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आता है, और आप जहां भी पढ़ते हो हर जगह जो है ना, या आपको भी अब अनुभव हो गया कि कौन सा क्वेश्चन समझिए कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, उन सवालों को विशेष ध्यान दीजिए। और आपका रिजल्ट नहीं आया तो हमसे फिर समझिए पूछेगा यार कुमार गलत बता रहा था। तो बताइए कैसी लगी हमारे मंत्र, और अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा समझिए कि क्या करिए, दूसरे बच्चों तक शेयर कीजिए, ताकि जो है ना उनका भी रिजल्ट आवे, और रिजल्ट आवे तो हमारे भी समझिए उसमें 1% योगदान हो जाएगा। या हम भी कहेंगे चलो हमने एक टिप्स बताया था और बच्चे ने उस पर काम किया और अच्छा रिजल्ट के साथ समझिए कि पास कर गए। लेकिन इन तमाम बावजूदों के बाद भी अगर फिर भी आपको कहते हैं कि चलो आर कुमार तो ऐसे बोलता है, इससे कोई फायदा नहीं है, तो देख लीजिएगा जब भी आपको पढ़ाई में मन ना लगे तो लास्ट में आपसे हम कहते जाएंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा। निश्चित है कि आपके अंदर के सोए हुए शेर को यह जगा देगा। देखिए क्या है, मैंने अगला टिप्स बताया है कि यदि पढ़ने में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए। तो देखिए यदि पढ़ने में मन ना लगे तो लोग मोबाइल देखते हैं, लोग कुछ करते हैं, लेकिन मैं आपके लिए खास लेकर आया हूं। पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, यदि पढ़ने में मन ना लगे तो क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताया हूं कि यदि पढ़ने में मन ना लगे तो माँ की आस देख लेना, बाप का प्यास देख लेना, बहन का सांस देख लेना, भाई का मिठास देख लेना, गुरु का विश्वास देख लेना, और ये भी नहीं देख सकते हो तो खुद अपना इतिहास देख लेना। और आप अपना इतिहास देख लिए तो निश्चित है कि कल से पढ़ना समझे कि शुरू कर दीजिएगा। चलिए हमारी कैसी लगी आज का टिप्स, आप जो है कमेंट्स करके बताइएगा, और अच्छी लगी तो इसको दूर दूर तक ले पहुंचाइए। और आप जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तब तक के लिए फिर आपको लेकर आएंगे अगले क्लासों में कि फिर कैसे तैयारी करना है। जब तक आपका रिजल्ट ना है तब तक हम साथ बने रहेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।